हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फील्ड टूर वीडियो नंबर 5 में। आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने यहाँ पर एक कॉलम बता रहा हूँ। ये कॉलम की कास्टिंग होने वाली है थोड़े समय के बाद में, जिसका स्टील रेनफोर्समेंट पूरा यहाँ पर रेडी है हमारे लिए। ये जो कॉलम है ये 5th फ्लोर का कॉलम है ना। 5th फ्लोर पर मैं अभी फ़िलहाल मैं खड़ा हूँ। तो यहाँ पर भी हम देखें तो इस कॉलम का जो साइज़ है वो कितना होगा, इस कॉलम में उसके साइज़ के हिसाब से कितना स्टील डाला हुआ है, कितना मिनिमम डालना चाहिए था, कितना मैक्सिमम डाला जा सकता है, कवर कितना होना चाहिए, यहाँ पर इन्होंने कितना डाल रखा है, वो पूरी रिक्वायरमेंट्स और सब कुछ स्पेसिंग वगैरह में सब कुछ आपको अभी कैलकुलेट करके बताने वाला हूँ। पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं कॉलम की आज इस वीडियो में आपको दूंगा। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास में जो कॉलम है इसका जो ग्रॉस डायमेंशन है, ग्रॉस डायमेंशन मतलब बाहर का पूरा, जिसमें मैं कॉन्क्रीट को भी इंक्लूड कर रहा हूँ, तो पूरा जो कॉलम का साइज़ बनने वाला है यहाँ पर वो 300 mm का विड्थ बनेगा और 500 mm का यहाँ पर इसकी डेप्थ बनेगी। तो 300 mm बाय 500 mm का कॉलम मेरे पास यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। अब इस 300 बाय 500 mm के कॉलम के अंदर इन्होंने जो डाल रखा है वो डाल रखा है यहाँ पर 20 mm के 10 रेनफोर्समेंट। तो आपको नज़र आ रहा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल 10 रेनफोर्समेंट इक्वल डायमीटर के यहाँ पर मौजूद है, जिनका डायमीटर है 20 mm। कितना है? 20 mm है। तो 20 mm के 10 बार यहाँ पर मौजूद है। उस हिसाब से यदि आप इनका परसेंटेज एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेट करेंगे, इसमें परसेंटेज एरिया ऑफ स्टील यदि आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना परसेंटेज ऑफ एरिया स्टील हो चुका है? ये हो चुका है, मैंने कैलकुलेट किया है 2.1%। कितना हो चुका है? 2.1% यहाँ पर आपका हो चुका है। आईएस कोड की यदि हम बात करें तो मिनिमम हमें कितना डालना चाहिए? मिनिमम हमें डालना चाहिए था 0.8%, कि कम से कम इतना तो डालना ही चाहिए, 0.8%। यदि हम 0.8% की बात करें तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें 4 बार 20 mm डायमीटर के रिक्वायर्ड होते हैं, लेकिन हमने कितने डाल रखे हैं? 10 एक बार, मतलब मिनिमम क्राइटेरिया सेटिस्फाइड है। मैक्सिमम क्राइटेरिया की बात करें तो मैक्सिमम हम यहाँ पर यदि बात करें कि 4% यदि हम लेकर चलें, इनकेस यदि ओवरलिपिंग यदि ये करने वाले रहेंगे, क्योंकि दिख रहा है मेरे को शायद ओवरलिपिंग ये हो सकता है अभी, तो यदि ये ओवरलिपिंग करते हैं तो मान लीजिए कि यदि मैं 4% यहाँ पर मैक्सिमम एरिया ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट कंसिडर करूँ तो उसके हिसाब से हमारे पास में कितना नंबर ऑफ बार्स रिक्वायर्ड था? 19, लगभग 19 बार्स मैक्सिमम इसमें प्रोवाइड किए जा सकते थे। तो मिनिमम 4 बार्स इसमें कम से कम डालना ही थे, या मैक्सिमम 19 बार यहाँ पर डालना ही थे। ना उससे 20 मतलब 19 से ना तो ज़्यादा नंबर ऑफ बार्स यहाँ पर डाल सकते हैं और ना ही 4 से कम नंबर ऑफ बार्स यहाँ पर डाल सकते हैं 20 mm के। इन्होंने डाल रखे हैं 10, जो कि एकदम सही है। मतलब 0.8% से तो ज़्यादा डाल रखा है, 4% से इन्होंने कम डाल रखा है। एवरीथिंग इज़ फाइन रिगार्डिंग द एरिया ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट, सब कुछ परफेक्ट है। इसमें इन्होंने जो डाल रखा है वो 2.1% डाल रखा है, ठीक है। ये कैलकुलेशन एकदम क्लियर है। आईएस कोड बोलता है कि कम से कम 12 mm का डायमीटर आपको जरूर डालना चाहिए, तो इन्होंने बिल्कुल 12 mm का कम से कम यूज़ करना चाहिए को भी फॉलो किया है। इन्होंने 20 mm का डाल रखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आईएस कोड बोलता है कि कम से कम 40 mm का कवर, मिनिमम 40 mm क्लियर कवर आपको डालना ही चाहिए। इन्होंने 50-50 mm का डाल रखा है, इन्होंने 50-50 mm का डाल रखा है। इधर भी 50 mm, इधर भी 50 mm, यहाँ पर भी 50 mm, इधर भी 50 mm। तो 50-50 mm का इन्होंने यहाँ पर नॉमिनल क्लियर कवर डाल रखा है, जो कि आईएस कोड के मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ 40 mm को सेटिस्फाई करता है। इसी बात हमारे पास आईएस कोड का एक रिक्वायरमेंट होता है कि यदि आप रेक्टेंगुलर कॉलम डिज़ाइन कर रहे हैं तो आप उसके अंदर कम से कम 4 स्टील रेनफोर्समेंट जरूर डालिए। तो इन्होंने 10 डाल रखे हैं, ओके, नो प्रॉब्लम। इसके अलावा यदि हम बात करें यहाँ पर, इसके अलावा यदि अपन यहाँ पर बात करें तो और क्या चीज़ है हमारे पास? अच्छा, एक चीज़ है हमारे पास में यहाँ पर स्पेसिंग। ये जो स्टील रेनफोर्समेंट है इनके बीच की हमने स्पेसिंग मेजर की, तो स्पेसिंग मेजर करने पर हमको यहाँ पर पता चलता है कि इन्होंने लगभग 120 mm की स्पेसिंग स्टील रेनफोर्समेंट के बीच में डाला है। सेंटर टू सेंटर मैंने मेजर किया, अभी मेरे पास में यहाँ पर टेप था, उसी से बाकायदा मैंने यहाँ पर मेजर भी किया सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। तो लगभग 120 भी दिखा, क्योंकि थोड़ा सा भी ये डिस्टर्ब है, प्रॉपर टाइज लगी नहीं है, तो 120 भी दिख रहा है और 125 भी दिख रहा है दो रेनफोर्समेंट के बीच में। तो इतना स्पेसिंग इन्होंने यहाँ पर 2 स्टील रेनफोर्समेंट के बीच में डाल रखा है। हम यदि आईएस कोड की बात करें तो आईएस कोड के हिसाब से ये जो स्पेसिंग है 2 स्टील रेनफोर्समेंट के बीच का, ये क्लियर स्पेसिंग 2 स्टील रेनफोर्समेंट के बीच का शुड नॉट बी मोर देन 300 mm, 300 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बाकायदा ये उस स्पेसिंग क्राइटेरिया को भी क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। तो इन्होंने जो कॉलम बना रखा है मेरे हिसाब से परफेक्ट है, पूरी डिज़ाइन प्रॉपरली की गई है। ग्रेड ऑफ स्टील की बात करूँ तो इस पर लिखा हुआ दिख रहा है मुझे 500 Fe 500 TMT रेनफोर्समेंट है। TMT का मतलब आप जानते हैं, थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड रेनफोर्समेंट।
हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार 500 एफी 500 इसकी ग्रेड है हमारे पास में, मतलब इसका जो मिनिमम स्पेसिफाइड ग्रेड होगी इस स्टील की, मिनिमम यील्ड स्ट्रेंथ जो होगी वो 500 न्यूटन पर mm स्क्वायर होगी। ऐसा मैन्युफैक्चरर ने हमको बोला कि कम से कम कुछ भी हो जाए, गिरी से गिरी हालत, मरी से मरी हालत में ये 500 न्यूटन पर mm स्क्वायर की यील्ड स्ट्रेंथ जरूर देगा। वैसे ये उससे ज़्यादा की ही देगा, लेकिन फिर भी उन्होंने मिनिमम वैल्यू बोला कि कम से कम इतना तो देगा ही। तो यहाँ पर इसकी जो मिनिमम स्पेसिफाइड स्ट्रेंथ है, या मैं बोलूँ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है, या मैं बोलूँ यील्ड स्ट्रेंथ है, ये 500 न्यूटन पर mm स्क्वायर की मुझे यहाँ पर दिख रही है। इसी के बाद यदि हम ये लेटरल टाइज की बात करें तो ये लेटरल टाइज मेरे पास यहाँ पर मौजूद है, जिसके अंदर उन्होंने 8 mm डायमीटर बार का उपयोग किया है। किसका उपयोग किया है? 8 mm डायमीटर बार का इस लेटरल टाई के अंदर। आईएस कोड बोलता है कि जो लेटरल टाई है उसका जो डायमीटर होना चाहिए वो 1/4 ऑफ लॉन्गिट्यूडनल के बराबर होना चाहिए, उससे छोटा नहीं होना चाहिए, कम से कम इतना तो होना ही चाहिए। तो लॉन्गिट्यूडनल है मेरे पास में क्या 20 mm, उसका 1/4 करूँ तो कितना होता है 5 mm। तो 5 mm कम से कम होना ही चाहिए, 5 mm से कम नहीं होना चाहिए। तो मैंने तो 8 mm यूज़ कर रखा है डायमीटर, मतलब एवरीथिंग इज़ फाइन। तो लेटरल टाइज का जो डायमीटर है वो 8 mm यहाँ पर दिया हुआ है, दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट। वो भी आईएस कोड के रिकमेंडेशन को बाकायदा फॉलो कर रहा है। तो ये जो पूरा कॉलम यहाँ पर बना है ये परफेक्टली डिज़ाइन हुआ है, IS 456-2000 के कोड को बिल्कुल यूज़ करते हुए, मतलब रिकमेंडेशन को फॉलो करते हुए बनाया जा रहा है। एक चीज़ और, यदि हम IS 13920 को देखो, जो कोड है विच इज यूज फॉर डक्टाइल डिटेलिंग, तो उस कोड के हिसाब से कोई सा भी मेंबर आप जो बना रहे हैं उसका साइड जो है, उसकी जो साइज़ है वो कम से कम 200 mm तो होना ही चाहिए। तो यहाँ पर तो जो ये छोटा वाला साइज़ आपको दिख रहा है विड्थ, ये 300 mm है, मतलब ये 13920 कोड को भी फॉलो कर रहा है, क्योंकि 13920 बोलता है कि कम से कम आपके पास क्या होना चाहिए 200 mm का साइज़ तो होना ही चाहिए, साइड जो है वो 200 mm की तो होना ही चाहिए। तो यहाँ 300 mm है, एवरीथिंग इज़ फाइन। तो एक बार कैमरा घुमा देना भैया ज़रा, यहाँ पर हम लोग पूरा बता देते हैं कि अभी पूरी यहाँ पर मैं 4th फ्लोर पर मौजूद हूँ। अभी ये 5वां फ्लोर बनने जा रहा है ना, ये आखिरी फ्लोर है मुझे लगता है, इसके ऊपर छत आ जाएगी, आपकी रूफ आ जाएगी। पूरा एक जगह कैमरा घुमा दो, अच्छा बता दो ये भिलाई की लोकेशन है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है यहाँ पर। अभी उधर साइड में स्लैब की कास्टिंग भी हो रही है। यदि हम उधर साइड बात करें तो ये आप देखोगे ना, तो यहाँ पर स्लैब की कास्टिंग चल रही है। थोड़ा सा नीचे बता देना, यहाँ पर आप देखेंगे तो अभी मैं स्लैब में अभी यहाँ पर शटरिंग वर्क चल रहा है। मैं आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि शटरिंग किसको बोलते हैं, सेंटरिंग किसको बोलते हैं। तो फिलहाल में इन्होंने शटरिंग्स लगा दी है, अभी सेंटरिंग लगाने का काम चल रहा है। देखो वो सेंटरिंग लगा रहा है व्यक्ति, शटरिंग लग चुका है। शटरिंग मतलब वर्टिकल मेंबर, ये देखना ये वर्टिकल मेंबर लग चुके हैं, है ना, ये नीचे जो दिख रहे हैं वर्टिकल मेंबर ये भी लग चुके हैं। अभी ये जो हॉरिजॉन्टल मेंबर है जिनको हम सेंटरिंग बोल रहे हैं, फॉर्म वर्क को, वो व्यक्ति लगा रहा है वहाँ पर हॉरिजॉन्टल मेंबर, है ना, फॉर्म वर्क सेंटरिंग, वो काम अभी चल रहा है। नीचे ऑलरेडी आप देखेंगे तो नीचे ऑलरेडी प्रॉब्ड लग चुके हैं, इस फ्लोर के नीचे ऑलरेडी प्रॉब्ड लगाए जा चुके हैं जो कि स्टेजिंग कहलाते हैं। तो पूरा ये आपका फील्ड का टूर था। इसके अंदर मैंने आपको कॉलम को लेकर पूरा एक्सप्लेन कर दिया, आईएस कोड के जितने भी रिकमेंडेशंस होते हैं हमारे, है ना, जितने भी रिकमेंडेशंस होते हैं आईएस कोड के वो लगभग मैं सभी आपको यहाँ पर बता दिया। स्पेसिंग का क्राइटेरिया भी बता दिया, मिनिमम मैक्सिमम रेनफोर्समेंट का भी बता दिया। अच्छा, ग्रेड की यदि अपन बात कर लें, एक इंपॉर्टेंट बात कि मिनिमम ग्रेड जो होना चाहिए आईएस कोड के हिसाब से माइल्ड एक्सपोजर के लिए वो M20 यूज़ होना चाहिए। M20 ग्रेड यू कैन यूज़, राइट। यहाँ पर इन्होंने जो ग्रेड यूज़ कर रखी है वो M25 यूज़ कर रखी है, दैट इज़ वेरी गुड, दैट इज़ वेरी वेरी गुड, क्योंकि ये मॉडरेट भिलाई में जो है हम इसको मॉडरेट एक्सपोजर मान के चलते हैं। ना बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, ना बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, और ना ही बहुत ज़्यादा बारिश होती है, एकदम नॉर्मल सा एरिया है, बढ़िया सा। तो यहाँ पर हम जो एक्सपोजर कंडीशन मान के चल रहे हैं, मेरे हिसाब से हम मॉडरेट लेकर यदि चलें तो, और आसपास कोई ऐसा नदी तालाब या समुद्र का किनारा भी नहीं है, तो यदि मैं इसको मॉडरेट लेकर चलूँ तो M25 ग्रेड जो यहाँ पर डाली है वो एकदम परफेक्ट ग्रेड डाली है, क्योंकि आईएस कोड के टेबल नंबर 5, IS 456-2000 के टेबल नंबर 5 के हिसाब से हमको यदि हमारी मॉडरेट एक्सपोजर कंडीशन बनती है तो आरसीसी के केस में कम से कम M25 ग्रेड जरूर यूज़ करना चाहिए, और उन्होंने बाकायदा इसको M25 यूज़ कर रखा है। तो एकदम बढ़िया डिज़ाइन मुझे यहाँ पर लगी। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलूँगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी बातें करूँगा। आज थोड़ा सा नॉइज़ ज़्यादा हो रहा है।
नॉइस इसलिए ज़्यादा हो रहा है क्योंकि सेंटरिंग कर रहे हैं ये लोग, पूरा फॉर्म वर्क वगैरह लगा रहे हैं। तो आपको पता है कि फॉर्म वर्क लगाने में ठोका पीटी तो होती है, तो थोड़ा सा आप देख सकते हैं माहौल बना हुआ है पूरा। यहाँ पर ये लोग रेनफोर्समेंट का जाल जब बिछा देंगे, अभी तो फिलहाल मैं आप लोगों के लिए दिल्ली भी आने वाला हूँ, दिल्ली में हम मीटअप कर सकते हैं। 17, 18, 19 3 दिन में दिल्ली में अवेलेबल हूँ, तो वहाँ पर भी हम मीट कर सकते हैं। ऑफलाइन सेंटर की ओपनिंग हो रही है दिल्ली में, अनअकैडमी का ऑफलाइन सेंटर। तो 3 दिन के बाद मैं वापस इस फील्ड पर आऊँगा, तब तक इनका स्टील रेनफोर्समेंट का बंधना भी हो जाएगा। यहाँ पर स्टील रेनफोर्समेंट ये लोग बिछा देंगे, तो उस पर भी मैं वीडियो आपके लिए स्लैब का बनाऊँगा। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।